नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त एबीपी रिपोर्ट का है। शुरुआत जम्मू कश्मीर की खबर के साथ, जहां आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। शोपियां, पहलगाम, कठुआ में आतंकियों की तलाश में जोर शोर से सर्चिंग हो रही है, तो वहीं बांदीपोरा में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। खोजो और खत्म करो। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खात्मे के लिए सुरक्षा बल इसी रणनीति पर काम कर रहे हैं। बांदीपोरा के कुलनार इलाके में सुरक्षा बलों ने आतंकी अल्ताफ को मार गिराया। मुठभेड़ में 2 जवान भी घायल हुए हैं। यहां आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सुरक्षा बल घरों की तलाशी ले रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों की नजर आतंकियों के साथ साथ उनके मददगारों पर भी है। शोपियां के कई इलाके में सुरक्षा बलों ने तलाशी ली। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जिन लोगों की तलाश की जा रही है वो आतंकवादी के सहयोगी हैं और कई सालों से नजरबंद हैं। पहलगाम में भी आतंकियों की तलाश हो रही है। सीआरपीएफ यहां बड़ा सर्च ऑपरेशन चला रही है। घरों की तलाशी ली जा रही है। स्थानीय लोगों से पूछताछ की जा रही है। सर्च की ये तस्वीरें कठुआ के हीरानगर की है, जहां मंगतिया इलाके में संदिग्धों के देखे जाने के बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। दरअसल एक महिला ने दावा किया कि इस इलाके में 4 संदिग्ध एक साथ दिखे हैं। इसके बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को खंगालना शुरू कर दिया। सुरक्षा कर्मियों ने आसपास के घरों की तलाशी ली। यहां आतंकियों की तलाश में ड्रोन भी उड़ाया गया। आतंकियों की तलाश में सेना के जवानों ने कुलगाम के कई घरों में छापेमारी की। उन घरों की भी जांच की जिन पर आतंकियों के सहयोगी होने का शक है। ये कुलगाम के डीएचपुरा के एक घर की तस्वीर। आतंकियों को पकड़ने और उनसे जुड़ी जानकारी जुटाने के लिए कुलगाम पुलिस घरों की तलाशी अभियान चला रही है। डीएचपुरा में एक घर की तलाशी की तस्वीर देखिए। कुलगाम पुलिस के जवान ऐसे एक कमरों की जांच कर रहे थे। पुलिस के जवान ने कमरे में दाखिल होने से पहले उस घर के सदस्यों को आगे भेजा, फिर कमरे के अंदर दाखिल हुआ। वहीं दूसरा जवान दरवाजे पर खड़ा था। तीसरा जवान सीढ़ियों की निगरानी करता रहा और इनके अलावा कई और जवान घर के बाहर और सड़कों पर तैनात रहे, ताकि कोई भी संदिग्ध गतिविधि होने पर तुरंत एक्शन लिया जा सके। पुलिस उन घरों की तलाश में जुटी है जिन पर आतंकियों से संबंध होने या उनकी मदद करने का शक है। इसीलिए घरों के अंदर के एक सामान की जांच की गई। इस दौरान संदिग्ध घरों के सदस्य या तो घर से बाहर कर दिए गए थे या पुलिस के जवानों के साथ कमरों के अंदर जांच में सहयोग कर रहे थे। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सेना का ताबड़तोड़ एक्शन चालू है। आतंकी आसिफ का घर उड़ा दिया गया। आतंकी आदिल के घर पर पहले ही बुलडोजर चल चुका है। ये धमाका आतंकी आसिफ के घर में हुआ। सेना के जवानों ने आतंकी आसिफ का घर ब्लास्ट से उड़ा दिया। आसिफ के घर वाले भी कह रहे हैं कि उसे सजा मिलनी चाहिए। गलत रास्ता उसने चुना है, उसकी सजा तो उसको भुगतनी है। प्राइम मिनिस्टर जो सजा देना चाहेंगे तो वो देंगे। बेगुनाह को मतलब मारा नहीं जाएगा। आतंकी आदिल के घर पर भी एक्शन हुआ। आदिल के घर पर बुलडोजर चलाकर साफ कर दिया गया कि इस बार आतंकियों और उनके सहयोगियों का पक्का इलाज कर दिया जाएगा। चारों तरफ से अब ये जमींदोज हो चुका है। आस पड़ोस के जो घर हैं उनको भी नुकसान यहाँ पर पहुँचा हुआ है, आप देख पा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ की तस्वीरें मनोज आपको दिखाएंगे। चारों तरफ आप यहाँ पर देखेंगे ये जमींदोज पड़ा हुआ है। बड़ा सा मकान था जिसको तोड़ दिया गया है और यकीनन ये उस आदिल को सबक सिखाने की एक कोशिश, हालांकि अभी वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलवामा में आतंकी एहसान अहमद शेख के घर भी एक्शन हुआ। ब्लास्ट से एहसान अहमद शेख का घर भी तबाह कर दिया गया। सिंधु जल समझौते को स्थगित करने के फैसले को अमल में लाने की कवायद शुरू हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने पानी रोकने के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और आला अधिकारियों के साथ बैठक की। सिंधु जल समझौता स्थगित होने के बाद कैसे पाकिस्तान का पानी रोका जाए, इस पर मंथन के लिए गृह मंत्री अमित शाह के घर हाई प्रोफाइल बैठक हुई। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और दिग्गज अधिकारी शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक बैठक में पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान पर चर्चा हुई। पाकिस्तान को एक एक बूंद के लिए तरसाने के लिए भारत सरकार की रणनीति बन चुकी है। सहयोग बैठक में सिंधु का पानी स्टोर करने की रणनीति पर भी चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक चर्चा हुई कि सिंधु का पानी स्टोर करने के लिए बांधों की क्षमता बढ़ाई जाएगी।
बांधों की क्षमता बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। बांधों की क्षमता बढ़ाने के लिए बांधों की तलहटी में मौजूद गाद को हटाने पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों को बताया गया कि जल्द ही बांधों की सफाई की पूरी योजना बनेगी। साथ ही साथ बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि वर्ल्ड बैंक को भी सिंधु जल समझौता स्थगित करने के फैसले की जानकारी दी जाएगी।